जी। नाश्ता करबे की रे छोड़ा दोनों में अंतर है। अरे जितने भी पदाधिकारी थे वो आते थे, सारे का सारे जितने भी सैनिक थे, जवान आते थे, खाना वाना खाए। आपको भी बुलाने में मुझको डर लगता है अपने भैया सरारा 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 क्या हो, ठीक है। अच्छा सरारा जो होता है ये रा है क्या, ये जरा बताइए। सोनापुर के गोरी सुकुमार, किसी का कपड़ा फाड़ते हैं, दारू पी के एक्सीडेंट करते हैं, कोई गाना बजाना नहीं होता है, यानी प्रेम नाम का कोई चीज नहीं। ये सामने पहले भी कहा कि 20 साल के बाद जी पुर का ही गोरी क्यों सुकुमार, बरौनी की गोरी क्यों नहीं सुकुमार। खास करके बेगूसराय जिला का जो भाषा है उसमें कटुता है, अच्छा शब्द का भी। और बेगूसराय में खासकर बरौनी को ही क्यों टारगेट किए, दूसरे जिला को भी तो तो वो भी बेगूसराय मिथिले क्षेत्र में आता है। मिथिले क्षेत्र में है लेकिन खड़ा भाषा है। लेकिन पानी पीवे की, पानी पीवे की जी, हाँ नाश्ता करब की। वो यहाँ पर मौजूद है। पूर्व सैनिक महोदय भी मौजूद है यहाँ पर में, साथ में जो पूर्व सरपंच सतखामा के हैं, मैं भी जाऊँगा पर सरपंच प्रतिनिधि जो वर्तमान के हैं वो मौजूद है यहाँ पर में। पूर्व उप सरपंच हैं महोदय वो भी यहाँ पर में है। डॉक्टर श्याम जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ये अखिलेश कुमार जुड़े हुए हैं, समाज सेवी राम सज्जन जी जुड़े हुए हैं, और धर्मेश भैया ना इंजीनियर धर्मेश जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, और जो है सो और भी कुछ गणमान्य लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज होली के उत्सव को लेकर जो एक होता है ना मेरे जोगीरा टाइप का जो गाना होता है वो हम जरा सुनेंगे सरपंच महोदय से, जो अपने जमाने में किस तरह से वो लोग जोगीरा को पेश करते थे, गाते थे, जरा बतलाइएगा जी। होली हो जाए पहले जी। बाबा हरिहरा नाथ सोनापुरा में रंग लूटे, बाबा हरिहरा नाथ सोनापुरा में रंग लूटे, सोनापुरा में रंग लूटे महादेव, सोनापुरा में रंग लूटे। काए माना या बीरा काए माना रोरी, काए माना या बीरा काए माना रोरी, काए माना उड़ता गुलाल हो, काए माना उड़ता गुलाल, सोनापुरा में रंग लूटे। अच्छा यहाँ पर मैं जो पूर्व सैनिक महोदय हैं उनसे भी हम जुड़ेंगे। अच्छा आप बताइए, आप तो सेना में रहे हैं, काफी दिनों तक आपने देश का सेवा किया, बॉर्डर पर रहा, तो वहाँ जो होली का उत्सव मनता होगा वो किस तरह से मनता होगा, इस तरह के कोई गान वगैरह वगैरह ये करते थे कि नहीं आप लोग वहाँ पर? वहाँ इससे भी हमको जी अच्छा महसूस होता था। जी। हमारे जितने भी पदाधिकारी थे वो आते थे, सारे का सारे जितने भी सैनिक थे, जवान आते थे, खाना वाना खाए। इसके बाद में कभी कभी क्या होता था, फुटबॉल पकड़ा दिया जाता था जी, और फुटबॉल ग्राउंड में खेलने के लिए, और फुटबॉल खेलते थे और एक दूसरे से गले मिलते थे। और यानी समझिए कि जैसे कि मथुरा में होली होता है, और ये कोरा मार होली, डंडा वो सब भी फौज के अंदर होता है। और अब क्या कहें, अब तो हम लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम सब लाल सलाम जी। तो अब हम क्या कहें सेना के बारे में, अब तो हो गए भूतपूर्व सैनिक। अब यहाँ के माहौल में चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को उस ढंग से बनाए कि वो भी सही रास्ते पे चले और समाज मेरा सुधरे। यही मैं कहूँगा अपने समाज अच्छा, से। इस तरह का होली आज जो यहाँ पर में आप लोग ने सेलिब्रेट किया है, जरा ये बतलाइए, इस तरह की होली कितने दिनों के बाद सेलिब्रेट किए होंगे ये बताइए। हम पत्रकार महोदय आपसे कहेंगे, सबके सामने पहले भी कहे कि 20 साल के बाद, 20 साल के बाद इस ढंग का हम होली खेले हैं। नहीं तो मेरे जैसा व्यक्ति एक भी आंगन खेतरपुर सरकार हम नहीं छोड़ते थे, घर घर जाते थे। लेकिन कुछ ऐसा माहौल बना कि आपको भी बुलाने में मुझको डर लगता है अपने आँख खाने के लिए। इसलिए बहुत खुशी है कि आज 20 वर्षों के बाद इस ढंग का होली मना है आप लोगों के बीच में। चलिए बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और सर अगला कुछ गाना जैसे कि जोगिरा जैसे आपने गाया जी, होली का, होली के अवसर पर जो ये होली का गाना हुआ, जो रंग बिरंगे गाना हम लोग गाते थे जब पहले होली मनता था, तो सरस्वती पूजा के बाद हम लोगों में आपसी इतना मेल था
कि एक दूसरे के दरवाजे पर ढोलक झाल लेके हम लोग पहुंचते थे। जी। आज मेरे यहाँ, कल उनके यहाँ, यानी 1 महीना होली का गाना बजाना लगता था कि भाई होली शुरू हो गया। जी। लेकिन अब तो कोई गाना बजाना हो तो हम लोग पुराना गाना बजाना करते थे। इस होली के बीच बीच में लोग ये होली गीत हुआ, इस बीच में लोग जोगिरा का कार्यक्रम करते थे। जैसे जोगिरा में कहता है सरा भैया सरा क्या होता है? अच्छा है सरा, ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, अच्छा सरा जो होता है ये रा है क्या? ये जरा बताइए। ये है कि उसमें लोग पंक्तिबद्ध दोहा के तरफ कहते हैं और उस पर ढोलक बजाने वाला जोर से बजाता है। उस पर हम लोग पहले जानी रखते थे, यानी लौंडा नचाने वाला रखते थे और वो नाचता था, उस पर उमंग से नाचता है। इसलिए सारा ये होली गीत हुआ और उसमें सारा जैसे कहा कि बोलता है लोग कि सरा भैया सरा ताल लगाओ, गाता था इस प्रकार से। अब उसमें दोहा इस प्रकार का कहता है कौन फूल धरती में खुले कौन फूल आसमान, कौन फूल धरती में खिले कौन फूल आसमान, और कौन फूल गंगा में खिले खुश रहे भगवान चली जा चलिए इस ढंग के सेलिब्रेट करता था। अब उसका जवाब देने वाला को जवाब देता था क्या कहता था कि बेली फूल धरती में खिले सूरज फूल आसमान, और कमल फूल गंगा में खिले खुश रहे भगवान चली जा। इस ढंग से लोग सेलिब्रेट कर कल्चर है, ये पुरानी कल्चर है। अब इस ढंग की बात नहीं है। अब ये पुरानी कल्चर थी, इसको लोग पुनः भूल रहे हैं। नया पीढ़ी के लोग ये गाना बजाना आपसी प्रेम अभी के जो बच्चे जो कल्चर जो गंजी फाड़ो अभियान चलाते हैं, गंजी फाड़ दो, शर्ट फाड़ दो, टी-शर्ट फाड़ दो। पहले जमाने में लोग आपसी हर दरवाजे पर भांग का शरबत, कहीं दूध बना के किशमिश काजू दे के लोग यूज करते थे, एक दूसरे इंजॉय करते थे, गाना बजाना करते थे, नाश्ता गाता था। लेकिन अब के युग के लोग हैं, किसी का कपड़ा फाड़ते हैं, दारू पी के एक्सीडेंट करते हैं, कोई गाना बजाना नहीं होता है, यानी प्रेम नाम का कोई चीज नहीं, एक फॉर्मेलिटी है। आखिर क्यों सर, कैसे यहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक जो सफर हुआ वो कैसे सफर? ये कल्चर की कमी है हम लोगों में, जो माली सद्बुद्धि हम देने वाला लोगों की कमी है। समाज में सबसे बड़ी दोषी इसमें गार्जियनशिप है। अपने बच्चे को अगर सही तालीम आप नहीं दे पा रहे हैं, सही सीख नहीं दे रहे हैं, उसी का दुष्प्रभाव है ये समाज में कि बच्चा एक दूसरे में प्रेम में नहीं, एक दूसरे से इन्वाइट रहता है। तो इसलिए पौराणिक हम इस आपके माध्यम से, दृष्टि न्यूज के माध्यम से आह्वान करते हैं कि पुनः पुरानी बातों को याद करते हुए पुनः पुरानी रास्ते पर लोग चले और उस ढंग से होली मनावे। मैं यही कह के अपनी बात को अंत में एक और दिल से होली को लेकर, जैसे ये तो बहुत पुराना मॉडल में आपने गाया, जोगिरा गाया, और मैंने कहा भी आपको, तो जरा एक नए अंदाज में गाइए जो युवाओं को भी कुछ अच्छा लगे, कुछ दो शब्द। देखिए अभी के होली के दौर में लोग कहते हैं गोरी कई के सिंगार आगना में पीसेली हरा दिया, गोरी कई के सिंगार आगना में पीसेली हरा दिया, कहाँ माँ के हवे सिला सिला बटिया, कामा के गोरी सुकुमार हो, कामा के गोरी सुकुमार आगना में पिसली हर दिया, पटना के हवे सिला सिला बटिया, पटना के हवे सिला, सोनापुर के गोरी सुकुमार हो सोनापुर के गोरी सुकुमार आगना में पिसली हर। अच्छा, सोनपुर का ही गोरी क्यों सुकुमार? बरौनी की गोरी क्यों नहीं सुकुमार? बरौनी की गोरी क्यों नहीं सुकुमार? बेगूसराय की गोरी ये बताइए जरा। सबसे बड़ी चीज है कि सोनपुर जो है से गंगा के तट पर बसा हुआ है। गंगा के तट पर बसा हुआ लोग, गंगा ऐसी पावन है कि इसमें सारे कचरे गंगा में धुल के
सफा हो जाता है। उस भी जल को हम लोग पवित्र मानते हैं मिथिलांचल के लोग, इसलिए गंगा के तट पर सोनपुर बसा हुआ है, इसलिए सोनपुर की गौरी सुकुमार कहिए। अच्छा, बरौनी का बेगूसराय के सुकुमार कहना होगा तो कैसे कहिएगा? ये जरा ये कहिए, बेगूसराय की बरौनी की गौरी सुकुमार, ये बताइए। सुनिए, बेगूसराय का ऐसे मिथिलांचल के रूप में हम लोगों के बोली में मधुरता है जी। हम लोगों के मिथिला का जो भाषा है, मधुर भाषा है। मिथिला की जो भाषा है मधुर भाषा है, और बेगूसराय की जो भाषा है, खास करके बेगूसराय जिला का जो भाषा है उसमें कटुता है। अच्छा शब्द का भी व्यवहार करेगा तो उसमें कटुता आएगा, इसलिए लोग बेगूसराय को दरकिनार करके रखे। अच्छा, इसीलिए। अच्छा, महिलाओं में भी कटता है क्या पुरुषों के अपेक्षा? दोनों में। अच्छा, यानी टोन ही है ऐसा एक टोन बना हुआ। कहीं न कहीं टोन के कारण आज शिवानी जो है, वो शिवानी चौधरी वायरल हो चुकी है। मिलियनों शिवानी चौधरी का आपने देखा होगा, तो आज टोन उनका जो बोलने का अंदाज है, जो एक वो जोक सुना करती है बहुत ही एक अंदाज में, जो बेगूसराय का जो भाषा है इसको लेकर बहुत अभी चर्चित है। कहीं न कहीं यही है जो उसका टोन जो है, उनका बोलने का जो अंदाज है, वो कहीं न कहीं ये होता है। अच्छा संजीव सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं, जी आपने बेगूसराय का ही क्यों नाम लिया, और बेगूसराय में खासकर बरौनी को ही क्यों टारगेट किए? दूसरे जिला को भी तो कर सकते थे। बेगूसराय और बरौनी पर आपका क्या टारगेट था? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था, जो हम यहाँ पर में मौजूद है, यहाँ से पश्चिम की दिशा की ओर ले लिया गया, तो पूर्व की ओर क्यों नहीं, ऐसा था जी। तो बेगूसराय में और बरौनी का आपने नाम दिया, कुछ बरौनी से आपको कहीं ज्यादा लगाव तो नहीं है? थोड़ा सा हम अपने देखने वाले दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि आपने बरौनी और बेगूसराय जिला के अंतर्गत बरौनी को आने वाला जो क्षेत्र है उस पर आपने ज्यादा फोकस किया। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को जो है संक्षिप्त में बता दीजिए, डिटेल को छोड़िए। इनका कहने का मतलब है जो कि सोनपुर भी गंगा तट पे बसा हुआ है और बेगूसराय के सिमरिया भी गंगा तट पे बसा हुआ है, इसीलिए जैसे सरपंच साहब ने आवाज उठाए, इसी शब्दों में इसने जी क्या कर रहे हैं मोदी? देखिए, हमारा जैसे मैथिल भाषा जो है प्रेम की भाषा बोलता है, वो खड़क भाषा बोलते हैं। भाषा एक ही है लेकिन दोनों में अंतर है। इसके लिए मिथिला क्षेत्र में तो वो भी बेगूसराय मिथिला क्षेत्र में आता है, मिथिला क्षेत्र में है, लेकिन खड़ा भाषा है, लेकिन मेरा प्रेम का भाषा है जी। लेकिन मैथिल जो है ना से बहुत पानी पियम की यानी कि मैथिल में कहा जाता है झूठ बाजू मगर मधुर बाजू। लेकिन वो गए बउआ पानी पीवे की, पानी पीवे की, तो उसमें रिकॉर्ड हो गया ये पानी पीवे की जी, नाश्ता करब की जी, नाश्ता करबे की रे छौड़ा। दोनों में अंतर है। चलते मैथिल बहुत प्रेम के भाषा है जी। तो अभी जैसा कि मिथिला को लेकर जो बातचीत हुई है, जो गिरा हुआ, जो होली गीत हुआ, वो दृश्य आपको कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताएगा। बने रहे हमारे साथ, कैमरामैन अखिलेश के साथ मैं संजीव, दृष्टि न्यूज, विद्यापति धाम।